प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी, लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, फिरते हुए आप हर समय अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे तो ये आपके माइंड पे सेटअप होता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में आज हम लोग सेरीकल्चर पढ़ेंगे। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वार्म। सिल्क वार्म विषय के में जानेंगे, जो मेन चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। सिल्क वार्म के विषय में हम लोग समझेंगे। द सिल्क वार्म आर द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ लेपिडोप्टेरा। ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के होते हैं। सिल्क मोथ या सिल्क जो होते हैं, सिल्क वार्म जो होते हैं, किस ऑर्डर के होते हैं? लेपिडोप्टेरा पूछा जाता है। इनका क्लास इंसेक्टा है। और लेपिडोप्टेरा जो होता है क्या होता है? लेपिडोप्टेरा जो होता है इनका क्या है? ऑर्डर होता है। देखिए, रिपेयरिंग सिल्क वार्म। सिल्क वार्म को बनाना, सिल्क वार्म को रिपेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हम जब सिल्क वार्म को कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर करते हैं। रिरेयरिंग की प्रक्रिया कहा जाती है। सिल्क वार्म को यूज़ किया जाता है रिरेयरिंग, वार्म को फीडिंग कराना, उन्हें पालना पोसना, और कमर्शियल यूज के लिए हम जब करते हैं, जब पालना पोसना, उन्हें फीडिंग कराना, उनको रखना, उनकी सेवा करना। रिपेयरिंग मतलब यही होता है। रीरेयरिंग का मतलब रीरेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म मतलब होता है उनका पालन पोषण करना। कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए हम जब उसको पालते हैं तो सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रीरेयरिंग मतलब होता है किसी भी वार्म को हम जब उसको किसी प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, रखते हैं, तो रिरेयरिंग कहलाता है। उनको खिलाते पिलाते हैं तो वो रिरेयरिंग कहलाता है। जब हम इनको पालते हैं तो वो क्या कहलाता है? उनको हम सेरीकल्चर कहते हैं। इस कंडीशन को हम सेरीकल्चर का, जब सिल्क वार्म को हम रखते हैं तो उन्हें सेरीकल्चर कहते हैं। द सिल्क मोथ इज नॉट फाउंड इन विल्ड स्टेट। विल्ड जंगली इलाकों में ये नहीं पाया जाता है। द सिल्क इज ऑफ 4 टाइप। सिल्क जो होता है, सिल्क 4 प्रकार के होते हैं। मलबेरी सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, टसार सिल्क। 4 प्रकार के सिल्क होते हैं। मलबेरी, एरी, मूंगा, टसार, 4 प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं। बॉम्बक्स मोरी इज ए मलबेरी सिल्क वार्म। मलबेरी बॉम्बक्स मोरी जो है, बॉम्बक्स मोरी सिल्क वार्म जो होता है मलबेरी सिल्क वार्म होता है। मलबेरी को प्रोड्यूस करता है। नेटिव ऑफ चीन, या चीन का नेटिव है, चीन का पालतू है। इट्स सिल्क इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। जैसे बॉम्बक्स मोरी से जो सिल्क मलबेरी निकलता है यह सुपीरियर क्वालिटी का होता है। ड्यू टू इट्स शाइनिंग एंड क्रीमी वाइट कलर होता है, या शाइनिंग करता है, क्रीमी कलर का होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है। एंथेरी रॉयली एंड एंथेरी पेरनाई आर द ओक सिल्क वार्म। ओक सिल्क वार्म होता है। क्या होता है? ओक सिल्क वार्म होता है। ओक सिल्क वार्म जो प्रोड्यूस किया जाता है एंथेरी रॉयली एंड एंथेरी पेरनाई से ही ओक सिल्क प्राप्त होता है। एरी सिल्क वार्म, देखिए ओक सिल्क वार्म होता है, पाया जाता है, इन पौधों में पाया जाता है। एरी सिल्क वार्म जो होता है फाइलोसेमिया रिसनी। एरी सिल्क वार्म जो होता है फाइलोसेमिया रिसनी से प्राप्त। एरी सिल्क वार्म किससे प्राप्त किया जाता है? फाइलोसेमिया रिसनी से प्राप्त किया जाता है। इन रिरेयरिंग ऑन कस्टर लीव। कस्टर मीन्स क्या होता है? कस्टर मीन्स होता है रेड़ी का पौधा देखे हैं। कस्टर के लीव की पत्तियों पर एरी सिल्क वार्म को पाला जाता है। इसको एरी सिल्क वार्म का नाम क्या है? बट जो जूलॉजिकल नेम क्या है? फाइलोसेमिया रिसनी जो वार्म होता है कस्टर लीव पे पाया जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एरी सिल्क वार्म प्रोड्यूस करता है। स्लाइवरी ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड इज मॉडिफाइड टू फ्रॉम द सिल्क ग्लैंड। मतलब सिल्क ग्लैंड का फॉर्मेशन किससे होता है? स्लेवरी ग्लैंड से बनता है। ऑफ लार्वा एंड द लार्वा हैज ए बाइटिंग द चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। लार्वा में जो बाइटिंग चीविंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो सिल्क ग्लैंड जो बनता है वह स्लाइवरी ग्लैंड का रूपांतरित रूप होता है। द कैटरपिलर लार्वा जो होता है फीड करता है मलबेरी लीव को क्या करता है? फीड करता है। सीक्रेट लिक्विड सिल्क का फॉर्मेशन करता है। विच बिकम सॉलिड एंड कमिंग द कॉन्टेक्ट विथ एयर। जब वह सिल्क वार्म जो
सिल्क वार्म प्रोड्यूस करता है लिक्विड पदार्थ का, तो वह क्या होता है, वह कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है सॉलिड हो जाता है। कैसे हो जाता है, लिक्विड होता है, लेकिन जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वह मलबेरी जो कैटरपिलर लार्वा होता है जो सिक्रीशन करता है लिक्विड सिल्क का, तो क्या करता है वो सॉलिड हो जाता है जैसे एयर के संपर्क में आता है। फुली ग्रो लार्वा, जब इनका लार्वा सिल्क वार्म जो लार्वा होते हैं जब वो फुल डेवलप हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब ये फुल डेवलप हो जाते हैं अब फीडिंग करना बंद कर देते हैं। फीडिंग करना क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, वो उसमें फीडिंग नहीं करते हैं। स्टार्टेड सिक्रीटिंग सिल्क, उस समय क्या करते हैं जब फूड डेवलप हो जाता है लार्वा, तो क्या सिक्रीशन करना, मतलब फीडिंग करना, भोजन करना बंद कर देता है। और सिक्रीटिंग सिल्क थ्रेड का निर्माण करना, स्पाइन का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिससे कोकून का फॉर्मेशन अपनी बॉडी के ऊपर ही कोकून का निर्माण कर लेता है अपनी सुरक्षा के लिए। द लार्वा कंप्लीटली इनक्लोज इटसेल्फ विद इन ए कोकून, अपने आप को कोकून के अंदर क्या करता है, इनक्लोज कर लेता है। द इनक्लोज्ड इमोबियल स्टेज ऑफ कोकून इज नाउ कॉल्ड प्यूपा। देखिए इमोबियल स्टेज, जब मूवमेंट उसका खत्म हो जाता है, कोकून के इस अवस्था को प्यूपा कहते हैं। जब वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, मतलब पूर्ण रूप से कोकून के अंदर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। द सिल्क इज ऑब्टेन, सिल्क को प्राप्त किया कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून, कोकून को एक्सट्रैक्ट करके, कोकून को नष्ट करके हम क्या करते हैं, सिल्क को प्राप्त करते हैं। कोकून प्यूपा अपॉन बॉइलिंग के द्वारा हम उनको क्या करते हैं, बॉइलिंग के द्वारा निकालते हैं। सिल्क कंटेन नाइट्रोजन, 2 टाइप्स प्रोटीन, फाइब्रिन एंड सीरिसिन। फाइब्रिन और सीरिसिन प्रोटीन पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। सिल्क में नाइट्रोजन पाया जाता है, 2 टाइप प्रोटीन, फाइब्रिन और सीरिसिन जो होता है इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च सेंटर जो होते हैं एंड ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो लोकेटेड कहाँ पाए जाते हैं, मैसूर में पाए जाते हैं, कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। एंड वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पाए जाते हैं ये मैसूर में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। डिजीज कंसर्न विथ सिल्क वार्म आर, डिजीज जो होते हैं पाए जाते कंसर्न विथ सिल्क वार्म आर, जब हम सेरीकल्चर करते हैं, सिल्क करते हैं, उसमें कुछ डिजीज आ जाते हैं, तो उनका क्या नाम है, उनको कैसे हम जानते हैं। मस्कैरिडीन बाई ये फंगस के द्वारा होता है। मस्कैरिडीन जो होता है रोग ये फंगस के द्वारा है। बोट्राइलिस बैसियाना बोट्राइटिस बैसियाना के द्वारा होता है। ये फंगस के द्वारा कौन सा रोग हो जाता है इनमें, मस्कैरिडीन जो होता है रोग होता है फंगस के द्वारा होता है। बेब्राइन बाई द प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नोसेमा बॉम्बाइसिस के द्वारा होता है। नोसेमा बॉम्बाइसिस जो होता है प्रोटोजोआ होता है। पेब्रिन रोग होता है किसके, प्रोटोजोवन के द्वारा होता है। मस्कार्डिन रोग जो होता है फंगस के द्वारा होता है। ग्रेसेरी बाय द वायरस के द्वारा होता है। ग्रेसेरी जो होता है रोग वायरस के द्वारा होता है। फ्लैचेरी रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोवन सभी के द्वारा एक रोग है। जो फ्लैचेरी रोग जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। वायरस के द्वारा ग्रेसेरी रोग, फ्लैचेरी रोग जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ग्रेसेरी रोग हो जाए वायरस के द्वारा। बेब्रिन रोग होता है प्रोटोजोवन के द्वारा। मस्कैरिडीन फंगस के द्वारा ये रोग डिजीज होते हैं सिल्क वार्म में। अब इनके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बॉम्बॉक्स मोरी फीड ऑन द लीव ऑफ मलबेरी। बॉम्बॉक्स मोरी जो है फीड ऑफ लीव, किसकी लीव को खाता है, मलबेरी लीव को खाता है। मलबेरी लीव को बॉम्बॉक्स मोरी जो है मलबेरी लीव की पत्तियों को खाता है। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज, क्या होता है, केमिकल नेचर सिल्क का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिल्क कौन होता है, मलबेरी सिल्क बेस्ट सिल्क होता है। नेचुरल सिल्क कंटेंट, नेचुरल सिल्क में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। व्हिच वन इज द मोस्ट टाइप ऑफ सिल्क,
विच माने कौन सा, विच वन इज द मोस्ट, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क, ये कौन सा सिल्क नहीं है। टसार सिल्क है, मलबेरी सिल्क है, इरी सिल्क है, सिलेस सिल्क नहीं है, सिलेस सिल्क नहीं है। इन सिल्क वार्म लाइक इन द प्रोडक्ट ऑफ, सिल्क वार्म जो होता है क्या प्रोडक्ट करता है, स्लेवरी ग्लैंड से, लार्वा के स्लेवरी ग्लैंड से सिल्क वार्म सिल्क का प्रोडक्शन करता है। सिल्क वार्म जो होता है स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है, उससे सिल्क का फॉर्मेशन करता है। सिल्क वार्म के लार्वा में स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है, स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्यूपा, कोकून। द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड में निकाला, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाला जाता है, ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है, व्हिच पार्ट ऑफ प्यूपा, पीपा के किस पार्ट से निकाला जाता है, कोकून के, पीपा के कोकून पार्ट से सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच स्टेज ऑफ सिल्क वार्म, किस स्टेज में सिल्क को ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है, एक की एडल्ट की, लार्वा की, पीपा के स्टेज में। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच स्टेज ऑफ सिल्क वार्म, पीपा के स्टेज में प्राप्त किया जाता है, सिल्क इज ऑब्टेन प्राप्त किया जाता है। तो प्यूपा के आवास कोकून से प्राप्त किया जाए, लेकिन प्यूपा जो होता है इसको प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्यूपा के सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेज ऑफ सिल्क वार्म, प्यूपा से। साइंटिफिक नेम ऑफ ओक सिल्क वार्म इज, क्या है साइंटिफिक नेम जो होता है ओक सिल्क वार्म का साइंटिफिक नाम क्या है, एंथ्री रॉयली जो होती है साइंटिफिक नेम ओक सिल्क वार्म का वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम क्या है, एंथेरी ओराइली जो होता है ओक सिल्क वार्म का जूलॉजिकल नेम है। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय व्हिच इंसेक्ट, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय व्हिच इंसेक्ट, बॉम्बॉक्स मोरी के द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जबकि लेस्फर लक्का के द्वारा लैक, एपिस मेल्फेरा, एपिस मतलब मधुमक्खी का है और लेस्फर लक्का लैक का है। तो बॉम्बॉक्स मोरी जो होता है सिल्क प्रोडक्शन के लिए इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रीरेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म इज कॉल्ड, रीरेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, सिल्क वार्म को क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। रीरेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, सिल्क वार्म का क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क वार्म बिलोंग टू ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा गया है, सिल्क वार्म जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है। बॉम्बॉक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास, बॉम्बॉक्स मोरी किस क्लास में, इंसेक्टा क्लास में रखा गया है। बॉम्बॉक्स मोरी किस क्लास में है, इंसेक्टा क्लास में। द लार्वा ऑफ बॉम्बॉक्स मोरी इज कैटरपिलर, बॉम्बॉक्स मोरी का लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। द सिल्क मोथ डेवलपमेंट ऑफ द एडल्ट अकर्स थ्रू मेटामार्फोसिस के द्वारा, सिल्क मोथ जो होता है डेवलपमेंट एडल्ट के रूप में मेटामार्फोसिस क्रिया के द्वारा डेवलपमेंट करता है। सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड, किसका मॉडिफाइड है, स्लेवरी लार ग्रंथ का मॉडिफाइड है, स्लेवरी ग्लैंड का मॉडिफाइड है कौन, सिल्क ग्लैंड। सिल्क वार्म इज ए माउथ, सिल्क वार्म इज ए क्या है, कहाँ पाया जाता है, सिल्क वार्म इज ए मोथ को सिल्क वार्म कहते हैं। फ्लाई हेलमेंथीज बीटल नहीं, मोथ को सिल्क वार्म कहा जाता है, मोथ न कि फ्लाई, न कि हेलमेंथीज, न कि बीटल। तो मोथ को क्या कहते हैं, सिल्क वार्म कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली स्प्रेड रीरेनिंग सिल्क वार्म इज इंडिया, किसका जो है इंडिया में रीरेनिंग की पालन पोषण किया जाता है, इसकी सिल्क वार्म का, बॉम्बॉक्स मोरी का। सबसे ज़्यादा इंडिया में बॉम्बॉक्स मोरी सिल्क वार्म का पालन पोषण किया जाता है, सेरीकल्चर में यूज किया जाता है। मलबेरी सिल्क बॉम्बॉक्स मोरी जो का यूज इंडिया में किया जाता है, इंडिया में पालन पोषण के द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, बॉम्बॉक्स मोरी के द्वारा। मलबेरी सिल्क वार्म बॉम्बॉक्स मोरी इज द नेटिव ऑफ, कहाँ के नेटिव है, चीन का है। मलबेरी सिल्क वार्म बॉम्बॉक्स मोरी जो होता है चीन का नेटिव है, ये चीन का क्या है, नेटिव है। Which one of the following type of silk is being produced extensively in South India, साउथ इंडिया से कौन आया है, एरी जो है सिल्क वार्म, सिल्क का प्रोडक्शन जो हो साउथ इंडिया से है, साउथ इंडिया से एरी का प्रोडक्शन होता है, एरी का प्रोडक्शन क्षेत्र है। तो सेंट्रल एरी का प्रोडक्शन क्षेत्र है साउथ इंडिया, एरी जो सिल्क कल्चर किया जाता है साउथ इंडिया में। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, कहाँ, मैसूर में है। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन सिल्क वार्म इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन, पेब्रिन डिजीज है प्रोटोजोवन के द्वारा होता है, प्रोटोजोवन पेब्रिन पी प्रोटोजोवन के द्वारा जो सिल्क वार्म में जो डिजीज होता है काज किसके द्वारा होता है, पेब्रिन प्रोटोजोवन के द्वारा होता है। पेब्रिन जो होता है रोग होता है प्रोटोजोवन के द्वारा होता है, प्रोटोजोवन के द्वारा पेब्रिन रोग होता है।
पेब्रिन डिजीज इज सिल्क वार्म काज बाई किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोवन के द्वारा होता है। किस प्रोटोजोवन का नाम क्या है? नोसेमा बोम्बाइसिस। प्रोटोजोआ है नोसेमा बोम्बाइसिस के द्वारा रोग होता है। वाटर सोलूबल प्रोटीन एसोसिएटेड विद सिल्क थ्रेड इज, देखिए वाटर सोलूबल प्रोटीन एसोसिएटेड विद सिल्क थ्रेड इज, कौन सा वाटर सोलूबल जो है प्रोटीन पाई जाती है सिल्क में? तो सेरिसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वाटर सोलूबल, वाटर में घुलने वाली प्रोटीन जो पाई जाती है सिल्क में, वह कौन सी प्रोटीन होती है? सेरिसिन प्रोटीन होती है। CERICIN, सेरिसिन प्रोटीन जो होती है वाटर में सोलूबल प्रोटीन होता है। प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क फाइबर इज, सिल्क फाइबर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सिल्क इज प्रोड्यूस बाय बॉम्बॉक्स मोरी ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। सिल्क का प्रोडक्शन जो है लार्वा स्टेज में किया जाता है। लार्वा स्टेज में जब प्यूपा होता है उसमें किया जाता है। तो अगला प्यूपल स्टेज की लार्वल स्टेज, देखिए सिल्क इज प्रोड्यूस बाय बॉम्बॉक्स मोरी ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज में किया जाता है, लार्वल स्टेज में किया जाता है, निम्फल स्टेज में किया जाता है, इमेगो स्टेज में, तो लार्वा स्टेज में किया जाता है। सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है बॉम्बॉक्स मोरी में लार्वल स्टेज में किया जाता है। ध्यान दीजिए लार्वा स्टेज में किया जाता है। प्यूपा लार्वा है, प्यूपा क्या है? उसका लार्वा है। तो लार्वा या प्यूपा का है या फिर लार्वा, दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। सिल्क का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? लार्वा के द्वारा या प्यूपा के द्वारा? सिल्क के वार्म के लार्वा या प्यूपा के द्वारा? लार्वा प्यूपा क्या है? लार्वा ही है ना। ग्रेसेरिस डिजीज, ग्रेसेरिस ग्रेसेरिस डिजीज जो होता है सिल्क वार्म में किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ग्रेसेरिस डिजीज जो होता है सिल्क वार्म में वायरस के द्वारा होता है। और पेब्रिन डिजीज हम लोगों ने देखा था, पेब्रिन प्रोटोजोवन के द्वारा होता है। जो नोसेमा बोम्बाइसिस जो है प्रोटोजोवन के द्वारा जो होता है। पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग प्रोटोजोवन के द्वारा होता है। और ग्रेसेरिन रोग जो होता है, ग्रेसेरी रोग जो होता है वायरस के द्वारा होता है। व्हिच इंसेक्ट इज नॉट फाउंड इन विल्ड स्टेज, विल्ड स्टेज में कौन इंसेक्ट नहीं पाया जाता है? कौन इंसेक्ट नॉट फाउंड नहीं पाया जाता है? सिल्क मोथ जो होता है विल्ड स्टेज में नहीं पाया जाता है। कहा जा रहा है व्हिच इंसेक्ट इज नॉट फाउंड वाइल्ड स्टेज। वाइल्ड मीन्स होता है वाइल्ड, WILD विल्ड है। वाइल्ड स्टेज मतलब होता है क्रोधित, बहुत मतलब एग्रेसिव स्टेज में नहीं होते हैं। कौन सी इंसेक्ट? सिल्क वार्म के इंसेक्ट जो होते हैं इस प्रकार के नहीं होते हैं। तो सिल्क वार्म के हनी बी का होता है, कोचिनियल इंसेक्ट होता है, और ब्लैक इंसेक्ट भी ये भी होते हैं जो है थोड़ा गुस्सैले टाइप के हो सकते हैं। लेकिन सिल्क मोथ जो होता है, सिल्क मोथ का लार्वा जो होता है वाइल्ड स्टेज नहीं होता है। द लार्वा ऑफ सिल्क वार्म स्पार द फीट स्टार्ट टू स्पाइन सिल्क अराउंड द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। द क्या कहता है? द लार्वा ऑफ सिल्क वार्म स्टॉप द फीट को करना स्टॉप कर देता, बंद कर देता। स्टार्ट टू स्पाइन सिल्क अराउंड इट्स बॉडी, अपने बॉडी के चारों ओर जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जो है बॉडी का जो है क्या बनाता है? प्रोडक्शन कहा फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड, साइड में वो उसका क्या करता है? बॉडी से स्पाइन सिल्क का फॉर्मेशन करता है। साइड से इनसाइड की तरफ, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ये बनाता हुआ चाहता है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों सिल्क कल्चर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको प्राप्त हुए हैं प्यारे दोस्तों, यदि आपके एग्ज़ाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों। अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे और भी जितने वीडियो हैं TGT, PGT, नीट और बायोलॉजी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन है आपको सारे चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। और प्यारे दोस्तों यदि बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं, जिससे आपको सारे वीडियो जब मैं डालूं, कोई भी वीडियो बना के डालें आपके पास पहुँचे। और प्यारे दोस्तों तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू करता हूँ फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।